आइए जानते हैं माँ शारदा मेहर वाली के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मेहर शहर का नाम भी भगवान से जुड़ी कहानी पर ही निर्धारित है कहा जाता है। जब भगवान शिव जी देवी सती के शव को गोदी में उठाकर ले जा रहे थे, तब उनके गले का हार टूटकर इस जगह में गिर गया और तब से ही इस शहर का नाम माई का हार अर्थात मेहर पड़ गया। आज के रहस्य की इस श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं मेहर माता मंदिर के रहस्य के बारे में, जिसके विषय में कहा जाता है कि वहां पर आज भी आल्हा उदल अदृश्य रूप में मां शारदा की आरती करने के लिए आते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों की माने तो प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया था। इस महायज्ञ में उनकी पुत्री सती भी शामिल होना चाहती थी। इससे पहले माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष की आज्ञा के बिना भगवान शिव से शादी की थी। इस कारण प्रजापति दक्ष उनसे काफी नाराज थे। माता सती और भगवान शिव को इस यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया था। इसके बावजूद माता सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने का जिद किया। मां सती जब वहां पर पहुंची तो उन्हें देखकर प्रजापति दक्ष काफी क्रोधित हुए। उन्होंने माता सती का खूब अपमान किया। इस अपमान से मां इतनी ज्यादा आहत हुई कि उन्होंने जलते हुए अग्नि कुंड में अपने आप को भस्म कर लिया। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वह माता के शरीर को लेकर विलाप करते हुए घूमने लगे। इसे देख भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। उसके बाद मां के शरीर के 51 हिस्से भारत के विभिन्न भागों में आकर नीचे गिरे। जहां जहां ये हिस्से गिरे, बाद में वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उन्हीं 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ मां शारदा का है। कहा जाता है कि यहाँ पर मां सती का हार गिरा था। मां शारदा का ये पावन धाम मध्य प्रदेश के त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर के ऐसे कई चमत्कार हैं, जिसके चलते देश दुनिया से कई लोग माता के दर्शन करने यहाँ आते हैं। मान्यता है कि मंदिर का जब पट बंद हो जाता है और सभी पुजारी और भक्त पहाड़ के नीचे चले आते हैं एवं वहां पर कोई नहीं रहता, उस वक्त मंदिर के भीतर आल्हा और ऊदल अदृश्य रूप में माता की पूजा करने के लिए आते हैं। सुबह जब मंदिर का पट खुलता है, उस वक्त मां की पूजा हो चुकी होती है। आल्हा और ऊदल मां शारदा के परम भक्त थे। उन्होंने मां के इस पवित्र स्थल की खोज की थी। दोनों भाइयों ने 12 साल तक कठोर तपस्या की। इससे मां बहुत खुश हुईं और उनको अमरत्व का वरदान दिया। मान्यता कहती है कि दोनों भाइयों ने माता के समक्ष अपनी जीभ को अर्पण कर दिया था, पर माता ने उसे लेने से मना कर दिया। एक और पौराणिक कथा प्रचलित है कि आज से 200 साल पहले मेहर में महाराज दुर्जन सिंह जुदेव नाम के राज शासन करते थे। उन्हीं के राज्य का एक चरवाहा गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस भयावह जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था। कई तरह की डरावनी आवाजें आया करती थीं। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय कहीं से आ गई और शाम होते ही वह गाय अचानक कहीं चली गई। दूसरे दिन जब वह चरवाहा इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो देखा कि फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर चर रही है। तब उसने निश्चय किया कि शाम को जब यह गाय वापस जाएगी तब उसके पीछे पीछे वह भी जाएगा। गाय का पीछा करते हुए उसने देखा कि वह पहाड़ी की चोटी में स्थित गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। वह वहीं द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कि कितनी देर के बाद द्वार खुला, लेकिन उसे वहां एक बूढ़ी मां के दर्शन हुए। तब चरवाहे ने उस बूढ़ी महिला से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूं, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ दे दो। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार आया हूँ। बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस चरवाहे को दिए और कहा, अब तू इस जंगल में अकेले न आया कर। वह बोला, माता, मेरा तो काम ही जंगल में गाय चराना है,
लेकिन आप इस जंगल में अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? तो बूढ़ी माता ने उस चरवाहे से हंसकर कहा, बेटा यह जंगल, ऊंचे पर्वत पहाड़ ही मेरा घर है, मैं यही निवास करती हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गई। चरवाहे ने घर आकर जौ के दाने वाली गठरी खोली तो हैरान हो गया। उसमें जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। उसने सोचा, मैं इसका क्या करूंगा? सुबह होते ही राजा के दरबार में हाजिर होऊंगा और उन्हें आप बीती सुनाऊंगा। दूसरे दिन दरबार में वह चरवाहा अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और राजा के सामने पूरी आप बीती सुनाई। उस चरवाहे की कहानी सुनकर राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का कहकर अपने महल में सोने चला गया। रात में राजा को ख्वाब में चरवाहे द्वारा बताई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि यह आदि शक्ति मां शारदा है। स्वप्न में माता ने महाराजा को वहां मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेशानुसार सारे कार्य करवा दिए। शीघ्र ही इस स्थान की महिमा चारों ओर फैलने लगी। माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु कोसों दूर से आने लगे और उनकी मनोवांछित मनोकामना भी पूरी होने लग। इसके बाद माता के भक्तों ने मां शारदा का विशाल मंदिर बनवा दिया। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।